गाइस, कल हमारे पास कोर्ट में एक केस आया था रिगार्डिंग एंटिसिपेटरी बेल इन विच द एंटिसिपेटरी बेल वाज ग्रांटेड टू हिम। सो हम एक क्विक रिकैप लेते हैं जिसमें हम समझेंगे दैट व्हाट इज बेल एंड व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है जिसकी मम्मी को लगता है कि उसने कोई गलती करी है, इसलिए उसकी मम्मी उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे से बाहर निकलने के लिए उसे अपने पापा की परमिशन की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करता है अपने छोटे भाई बहन को पापा के पास भेजता है और बोलता है कि मेरे लिए परमिशन लेके आओ कि ताकि मैं इस कमरे से बाहर निकल सकूं। अब उसके पापा या तो उसे वो परमिशन देंगे या वो परमिशन डिनाई कर देंगे। दिस इज बेल। नाउ द एंटिसिपेटरी बेल का हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है जिसको ये पता है कि उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा है कि उसने कोई गलती करी हो सकती है, जिसके लिए उसकी मम्मी शायद उसे उस कमरे में बंद कर दे। तो वो क्या करता है, वो पहले ही अपने पापा के पास चले जाता है ये एंटिसिपेट करते हुए कि शायद उसकी मम्मी उसे इस कमरे में बंद कर सकती है, और पापा से परमिशन लेता है उस कमरे से बाहर निकलने की। अब सेम, या तो पापा वो परमिशन देंगे या वो परमिशन डिनाई कर देंगे। दिस इज एंटिसिपेटरी बेल। इन बेल आप ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में होते हो, जहाँ से बाहर निकलने के लिए आप कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट से परमिशन लेते हो उस कस्टडी से बाहर आने के लिए। या तो कोर्ट आपको परमिशन देती है या परमिशन डिनाई करती है। एंड इन एंटिसिपेटरी बेल आपको ये प्रायरली एंटिसिपेट हो जाता है कि शायद आपको जेल में डाला जा सकता है, जिसके लिए आप प्रायर कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट से परमिशन लेते हो, जिसकी परमिशन या तो कोर्ट आपको देती है या डिनाई कर देती है। So, Section 480 majorly talks about the bail in non-bailable offences, while the Section 482 of BNSS talks about the anticipatory bail.